तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर उर्दू कवायद में इकरा और उसकी अक़साम पर आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये उर्दू कवायद इसमें नकरा या आम ये किसी भी शय या शख्स किसी भी शय या शख्स और जगह के लिए आपने देख लिया। इसमें उर्दू कवायद से मुताल्लिक आज हम इसमें नकरा के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें नकरा के पहले हमने आपके सामने तारीफ बता दी कि किसी भी शय या शख्स और जगह के लिए इस्तेमाल किए या फर्दन ये कामा लगा दिया आबलिक या फर्दन फर्दन बोले जाने वाले नाम इसमें आम कहलाते हैं। जैसे गांव या किसान, ये सारे वो नाम हैं जो इसमें आम या इसमें नकरा के ज़िम्मे में आते हैं। या इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हर चीज़, हर मकाम और हर शख्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कई गांव को हम गांव कह सकते हैं या कई किसान को हम किसान कह सकते हैं, हर गाय को हम गाय कह सकते हैं। ये इसमें नकरा या इसमें आपकी तारीफ हो गई। अब इसकी हम अक़साम पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। इसकी छह किस्में हैं। पहली है इसमें ज़र्फ़। दूसरी है इसमें आला। महज़ या ज़ात। ये आपकी इसमें नकरा या इसमें आम की जो है छह किस्में हैं। एक है इसमें ज़र्फ़, ये ज़र्फ़ है। इसमें आला है, इसमें तस्गीर है, इसके बाद इसमें तकबीर है, इसमें सौत है, इसमें आम महज़ या इसी को इसमें ज़ात भी कहते हैं। अब हम आपके सामने सबकी तारीफ लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो सके। तो हमने इसमें नकरा की आपके सामने छह किस्में कर दी हैं। ये उसकी तारीफ भी आपके सामने हमने लिख दी है। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें पहला इसमें नकरा और इसमें आम, या हम इसको इसमें नकरा कह दें या हम उसको इसमें आम कहें, वो आम कहें। इसकी छह किस्में हैं। उन छहों में से जो सबसे पहली किस्म है वो इसमें ज़र्फ़ होती है। अब आप पहले हमने पहले भी आपको बताया कि किसी भी इसमें या ज़र्फ़ या किसी की भी तारीफ करने से पहले उसके हम मानी को जानने की कोशिश करें। तो इसम के माने हमने पहले भी बता दिया आपको। ज़र्फ़ के माने होता है दानाई, ज़िरकी, बर्तन, भांडा या हांडी। मतलब इतने और भी माना हो सकते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस ज़र्फ़ के यहाँ पर जो माना है उसमें से क्या है आपको पता चल गया
हांडी या ये चीजें, मतलब कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अब इसमें ज़र्फ़ की क्या तारीफ है? वो इस्म जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले। इसमें ज़र्फ़ हमने आपको पहले बता दिया, माना हांडी, भांडा, या इस तरीके से बर्तन, चीजें जो भी होती हैं वो चीजें हैं। कहते हैं वो इसमें जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले। जैसे मदरसा एक जगह का है, कि क्या है, ये एक जगह का नाम है, एक मदरसा है, वो जगह है। मैदान, फिर इसमें क्या है, महीना और साल। हमने चार आपके सामने एग्जाम्पल, चार हमने आपके सामने मिसाल दी है इसमें ज़र्फ़ की। फिर गौर कर लीजिएगा, इसमें ज़र्फ़ जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले। दो चीज है, वक्त या जगह, दो चीज इसमें पता चलती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं उसकी मिसाल देते हैं, मदरसा, मैदान, महीना, साल। तो इसमें ज़र्फ़ की अब दो किस्में हो जाती हैं। एक है ज़र्फ़े ज़मान और एक है ज़र्फ़े मकान। ज़मान माने क्या होगा? ज़मा माने क्या होता है? ज़माना, जिसमें ज़माना पाया जाए, जैसे महीना, साल, दिन, दोपहर, ये सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से मकान, जिसमें कोई जगह पाई जाए, मकान पाई जाए। यहाँ हमने यही दोनों तारीफ कर दी आपके सामने। ज़र्फ़े मकान जिसके माना पाए जाएं, जगह के माना पाए जाएं। ज़र्फ़े मकान में क्या होता है? जगह के माना पाए जाएं तो उसको हम ज़र्फ़े मकान कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हो जाएगी, ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े मकान वो इसमें है जिसमें जगह के माना पाए जाएं, जैसे मैदान, मदरसा हो गया जगह आपके। दूसरा क्या है? ज़र्फ़े ज़मान है, वो इसमें ज़र्फ़ जिसमें वक्त या ज़माने के माना पाए जाए, वक्त भी हो या ज़माना हो, दोनों में से कोई एक माना पाया जाए। जैसे दोपहर, वक्त का पता चला, साल, ज़माने का पता चला। तो ये इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मा है। एक में मकान में जगह का, मकान का तायीन होता है, और ज़मा में वक्त और ज़माने का तायीन होता है, माना पाया जाता है। दोनों की हमने आपके सामने मिसाल पेश कर दी। इसके अलावा अब एक मसला आता है कि आखिर हम ज़र्फ़े ज़मा को कैसे बनाएंगे या कैसे ज़र्फ़े ज़मा बनाया जाता है। तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा और आगे लंबी चौड़ी बहस में जाना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बता देंगे, या अगर आप नाज़रीन तलबा को ज़रूरत हो तो फिर हम पेश करें उसको। वैसे ज़र्फ़ का बनाने का जो तरीका है वो ये है, कई तरीके हैं। मतलब क्योंकि हमने पहले भी आपसे कई वीडियो में बताया कि हमारी उर्दू ज़बान जो है ये दरअसल आधा तीता और आधा पटेल, या अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों का चरबा है, या उन्हीं से लिए हुए अल्फाज की एक ज़बान है। तो जाहिर सी बात है जब तीन चार ज़बानों से मिलकर ज़बान बनी है तो फिर तीनों चारों ज़बानों के कवायद भी होंगे। इसी तरीके से इसमें ज़र्फ़ के भी कवायद हैं। बहुत से लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस समाई हैं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम हिंदी के लफ्ज़ को मिलाकर बना लेते हैं, बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम फ़ारसी के लफ्ज़ को मिलाकर बना लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम अरबी के औज़ान कुछ मुतय्यन हैं उस पर इसमें ज़र्फ़ बना लेते हैं। तो ये चार पांच तरीके से हम इसमें ज़र्फ़ को बना लेते हैं। जैसे आम तौर पर या आम तौर से अस्माए ज़र्फ़ समाई होते हैं। अब समाई होते हैं, अब आप समाई क्या है? समाई कहते हैं वो जो सुने जाते हैं। अरबी ज़बान का ये ग्रामर है कि वो चीज़ें जो सुनी जाती हैं वो मुअन्नस समाई कही जाती है, वो मुअन्नस की कैटेगरी में आती है, मुज़क्कर की नहीं। वो मुअन्नस वो समाई जो सुनी जाती हैं वो चीज़ें, उसको हम मुअन्नस के ज़िम्न में रखते हैं। तो अब ये चीज़ थोड़ा बहस से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने कोशिश की कि ना बयान करें, लेकिन फिर भी आपकी वजाहत के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप जान लें। वो अस्माए ज़र्फ़ समाई होते हैं, यानी जिन इस्म की कोई अलामत नहीं होती लेकिन ज़बान में वो चीज़ राइज होती है। दूसरा क्या, इसके अलावा कुछ अलामतें हैं जिनसे अस्माए ज़र्फ़ बनाए जा सकते हैं। जिन अस्माए ज़र्फ़ के आखिर में हिंदी के अल्फाज आए, जैसे हम कह देते हैं शाला, कोई शब्द हिंदी का लफ्ज़ है शाला, उसके साथ हम जोड़ देते हैं पाठशाला, हो गया ज़र्फ़।
जगह का नाम हो गया, तो इसमें ज़र्फ हो गया। इस तरीके से हम हिंदीशाला है उसमें हमने पाठ जोड़ दिया, हो गया पाठशाला। इसी तरीके से हिंदी के और भी लफ्ज हैं, जैसे स्थान, हमने उसके पहले देव जोड़ दिया, देव स्थान, एक जगह का नाम। इस तरीके से हिंदी से भी हम ज़र्फ बनाते हैं और फारसी से भी हम ज़र्फ बनाते हैं। जिन अस्मा के आखिर में फारसी के अल्फाज आते हैं, जैसे खाना, हमने उसको क्या किया, जोड़ दिया एक लफ्ज के साथ, हो गया डाक खाना, चल गई। इसी तरीके से अरबी में भी है, कुछ अरबी के अल्फाज जो वजन पर आते हैं, जैसे मफ़अल है, मफ़इल है और मफ़अला। कहते ये सारे जो अल्फाज हैं या औज़ान हैं, इन पर जो अल्फाज आएंगे वो भी इसमें ज़र्फ में आएंगे, जैसे मक़तल, मतबख, और इसी तरीके से मफ़इल है एक औज़ान, उस पर भी जो अल्फाज आएंगे वो भी इसमें ज़र्फ में आएंगे, जैसे मस्जिद, मंजिल, मजलिस, और मफ़अला के वज़न पर भी जो अल्फाज आएंगे वो भी इसमें ज़र्फ में आएंगे, जैसे मकबरा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें ज़र्फ में बहुत सारे बनाने का उसूल है, लेकिन यहाँ उसकी शायद ज़रूरत नहीं, फिर भी हमने आपके सामने वाज़े कर दिया। दूसरी किस्म क्या है इसमें, आला। आला कहते हैं, पहले आला को हम जानेंगे। आला कहते हैं औजार, हथियार, वो सामान जिससे हम कोई काम करते हैं, वो अस्मा, वो इस्म, वो अस्मा, वो सामान या वो चीज जो औजार, हथियार या आले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने आपसे बता दिया आला माने क्या होगा, हथियार, औजार, जो चीज हम इस्तेमाल करते हो किसी औजार या हथियार के लिए, उसको हम इसमें आला कहते हैं। वो अस्मा जो औजार, हथियार या आले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक चीज की कैद है, या और समझने आसान हो जाएगा, और उन औजार से, उनसे यानी वो औजार जो है उन औजार से अमल का अंदाजा होता है। मतलब वो सामान हो और उस सामान के जरिए से कोई काम भी उसका होता है, उसको हम इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, चाकू इसमें आला हो गया, लेकिन चाकू से हम क्या करते हैं, किसी चीज को काटते हैं, तो एक काम हो गया काटना, यानी चाकू क्या करता है, किसी चीज को काटता है। ऐसे ही बेलन, बहुत फेमस है बेलन, इसे क्या करते हैं, हम रोटी को बेलते हैं, जरूरत पड़ने पर मार भी देते हैं। नाखून तराश, तो नाखून तराश एक आला है, उससे हम क्या करते हैं, फेल क्या होता है, अमल क्या होता है उसका, कि हम नाखून उससे काटते हैं। अब इसमें आला का भी बनाने का बहुत तरीका और कायदा है, तो इसमें भी इस तरीके जैसे हमने इसमें ज़र्फ बताया, इसी तरीके से इसमें भी है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है, हमें लगता है इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पेश आएगी हमें आगे किसी वीडियो में, तो हम इनके बनाने का कायदा भी आपको मुकम्मल जामे पेश कर देंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें तस्वीर, अब हम तस्वीर में सगीर माने होता है छोटा, ये अरबी का लफ्ज़ है सगीर, इसी से होता है सुगरा, इसी से होता है असगर, तो इसमें तस्गीर का माना होता है छोटा। अब उसका माना क्या हो जाएगा, जिस इस्म में छोटे होने के माना पाए जाएं, वो क्या होगा, आपने माना उसका जाना, तस्गीर माने क्या होंगे, फौरन उसकी तारीफ सामने आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें तस्गीर, या उसको हम मुसग्गर भी कहते हैं, छोटा किया हुआ। मुसग्गर माने होता है छोटा किया हुआ, तो उसे हम इसमें तस्गीर या मुसग्गर कहते हैं। जैसे, अब कैसे, जैसे एक बंदर है, उसकी एक बदरी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बंदर से बदरिया, यानी उसकी छोटी बच्ची, छोटी जो हो गई। ऐसे ही ढोल है, बड़ा वाला ढोल है, लेकिन जब हम उसको तस्गीर करते हैं, मुसग्गर करते हैं, तो क्या कहते हैं उससे, ढोलक, मतलब ढोल बड़ी है तो ढोलक छोटी हो गई है, ये भी इसमें तस्गीर में आता है। चौथी किस्म जो है वो इसमें तकबीर है। तकबीर माने क्या होगा, तस्गीर माने छोटा, कब्बरा युकब्बिर, तकबीर, अकबर माने होता है बड़ा, कबीर माने बड़ा, अकबर माने बड़ा, ये है। तो इसमें तकबीर जो है ये कहते हैं वो इसमें जो बड़ा,
अब देखिए तारीफ क्या होगी बड़ा की, आप समझ लीजिए। जिस इसम में असली हालत, जो उसकी एक असली हालत होती हो, उस असली हालत की बनिस्बत बड़ाई पाई जाए। भाई हमारी अपनी असली हालत है, लेकिन उसमें असली हालत में क्या है, कोई हालत की बनिस्बत कोई बड़ाई पाई जाएगी, तो उसे हम इसमें तकबीर या मुकब्बर भी कहते हैं। मुकब्बिर नहीं है, मुकब्बिर हो जाएगा तो फिर तकबीर देने वाला हो जाएगा। जो उम्मन नमाज में पीछे मुकब्बिर हजरात रहते हैं कि इमाम जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो पीछे उनके एक मुकब्बिर बैठा दिया जाता है, मुकब्बिर को खड़ा कर दिया जाता है और वो इमाम के इत्तबा में ही मुकब्बिर तकबीर कहता है, ताकि जो दूर तक मुक्तदी हैं उनको आवाज़ पहुंच जाए। वो मुकब्बिर है, ये मुकब्बर है, कहलाते हैं। जैसे पगड़ी से पगड़, गठरी से गट्ठर। अब आप समझिएगा, इसमें तकबीर में भी बनाने के कायदे और उसूल हैं। अब सब में कायदे और उसूल हैं, तो अगर सब में कायदे और उसूल को बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर बहुत वक्त भी चला जाएगा। लेकिन हम चाहते ये हैं कि इसमें तकबीर में, इसमें तस्वीर में भी बनाने का तरीका है, इसमें तकबीर में भी बनाने का तरीका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें तकबीर में कुछ बता दें। इसमें करते क्या है कि आखिर में जो हर्फ होता है उसको वो खारिज कर देते हैं और आखिर हर्फ से पहले वाले हर्फ को तशदीद दे देते हैं। जैसे यहाँ देखिए पागड़ी आखिरी हर्फ है, ये इसको क्या किया, हज़्फ कर दिया, हटा दिया। और अब क्या बचा, रे। अब रे से पहले वाला हर्फ है गा, तो गा को क्या दे देंगे, तशदीद हो जाएगा, पगड़ी से पगड़। इसी तरीके से गठरी से गट्ठर। ये है तरीका उनके बनाने का। इसी तरीके से फारसी में भी इसको जो है इसमें तब्दील बना देते हैं, मुकब्बर हो जाता है। तो अपना सब बनाने का इनका, क्योंकि कई ज़बानों का चरबा है तो कई तरीके हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में ना जाकर इसको यहीं पर रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। अब पांचवी सूरत पर हम आते हैं। पांचवी सूरत क्या है, इसमें सौत। सौत मीन्स क्या होता है, आवाज़। आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसमें भी ये लफ्ज़ आया है, सौतुल हिमार आता है। तो सौत माने होता है आवाज़, जो हम बोलते हैं आवाज़। अब आवाज़ में आप देखिए क्या है, वो इसमें जो किसी किस्म की आवाज़ है, तारीफ। अभी यहाँ सिर्फ ये है कि किसी भी किस्म की कोई आवाज़ जब वो जाहिर करता है तो हम उसको इसमें सौत कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम तारीफ करके आगे बढ़ते हैं तो उसकी तीन किस्में हो जाती हैं। तीन किस्म क्या है, एक जानवरों की वो आवाज़ है, जैसे म्याऊं म्याऊं, काए काए, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और कौवा काए काए करता है। एक तो जानवरों की वो आवाज़ें हो गई। दूसरे जानवरों के उठाने बिठाने के मौके पर बोली जाने वाली आवाज़। जब हम जानवर को उठाते हैं बैठाते हैं तो उस मौके पर भी हम कुछ आवाज़ें या कुछ बोली बोलते हैं, जैसे धर धर, जानवर होता है कुत्ते को धर धर करते हैं, या इसी तरीके से बिल्ली आ गई सामने, बिल बिल। तो ये जानवरों को उठाने बैठाने के मौके पर बोली जाने वाली आवाज़ें हैं। इसी तरह उसकी तीसरी किस्म क्या है कि दो चीज़ों के बाहम, जब दो सामान दो चीज़ हों तो जब वो दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने से जो आवाज़ें पैदा होंगी उनको क्या कहेंगे हम, वो भी उसी इसमें सौत की एक किस्म में हो जाते हैं। जैसे टन टन, घंटी है बजती है, दीवार घड़ी है या स्कूल में घंटी टन टन बजती है, एक घंटा है और एक उसकी बड़ी सी होती है घंटी, जिस पर हम मारते हैं तो उससे क्या आवाज़ आती है, टन टन, पट पट, थप थप। एक हाथ से एक बच्चे पर हम थप थप करते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये इसमें सौत की आवाज़ जो होती है इसमें तीन तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। वो तीनों की हमने आपके सामने वजाहत कर दी, आप देख ले। आते हैं हम एक किस्म और जो अमूमन बहुत शक और शुबह और कंफ्यूजन में रहता है मामला और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इसमें क्या है, हम इसको इसमें आम महज या इसमें ज़ात कहते हैं। छठी किस्म, इसमें आम महज या इसमें ज़ात। ये क्या चीज़ होता है, फ़कत महज माने फ़कत, ज़ात माने ज़ात। तो कहते हैं वो इसमें आम जो ना इसमें ज़र, इसमें आला, इसमें तस्वीर, इसमें तकबीर और ना इसमें सौत।
यानी ये पांचों किस्मों में से ना हो और ना इसमें सौत हो। वो इसमें आम जो ना इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें तस्गीर, इसमें तकबीर और ना इसमें सौत हो, बल्कि वो इसमें जो किसी चीज या शख्स का पता दें, जैसे आदमी, जानवर, कुर्सी, ये क्या है? इसमें आम महज या इसमें जात के ज़िम्न में आते हैं। उम्मीद है कि आप तमामी तलबा को हमारा आज का ये उर्दू कवायद से मुताल्लिक इसमें नकरा या इसमें आम की तारीफ और उसके अक़साम पर जो भी गुफ्तगू आपके सामने की गई है आपको मुकम्मल समझ में आई होगी। अगर हमारी ये चीज़ आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करके उस पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये सदक़े जारिया है पहुंचाना, तो उसको शेयर और लाइक भी करें। इसी के साथ अपनी बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द हम कवायद के अगले टॉपिक पर आपके सामने हाजिर होंगे। आप तमाम का शुक्रिया।